हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। किसी अन्य धर्म में ये परंपरा नहीं निभाई जाती है। जैसे मुस्लिम धर्म में मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, वैसे ही हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आपको इस दौरान होने वाली एक प्रतिक्रिया के बारे में जानकर बेहद हैरानी होगी। पुराणों और कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार मरने के बाद ये जो आखिरी प्रतिक्रिया की जाती है, इसका असर उसके अगले जीवन पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इंसान का अंतिम संस्कार करते समय ज्योतिष की हिदायत होती है कि हर काम बड़ी सावधानी के साथ किया जाए ताकि इस दौरान कोई गलती ना हो। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अंतिम संस्कार के समय एक महत्वपूर्ण क्रिया निभाई जाती है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कपाल क्रिया के बिना किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार का कार्य पूरा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये क्रिया देखने में इतनी खतरनाक होती है कि देखने वाले का दिल दहल जाता है। ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जिनके दिल में ये बात रहती है कि आखिर ये कपाल क्रिया करना इतना जरूरी क्यों है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मुर्दे को मुखाग्नि दी जाती है तो सबसे पहले घी उनके सिर पर डाला जाता है। बता दे कि ऐसा इसलिए ताकि उनका सिर अच्छी तरह से जल जाए। जब सिर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर यानी कि सिर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। शमशान में होने वाली इस क्रिया को ही कपाल क्रिया कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मरने के बाद आखिर क्यों व्यक्ति का सिर ऐसे तोड़ा फोड़ा जाता है और इस तरह से उनके सिर पर वार क्यों किया जाता है। तो आपको बता दे कि इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर सिर पर वार करके उसे न तोड़ा जाए तो कई बार सर अर्ध जला ही रह जाता है, यानी वो पूरी तरह से नहीं जल पाता। इसीलिए उसका अंतिम संस्कार भी संपन्न नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका दूसरा कारण इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना होता है। इसीलिए इस कपाल क्रिया के बाद ही एक मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों आदि में कहा गया है कि इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि जीवन और मृत्यु के बारे में अधूरी जानकारी कभी कभी इंसान को पाप का भागीदार बना देती है। इसीलिए इसकी पूरी प्रतिक्रिया के बारे में पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आखिर हिंदू धर्म में क्यों मारते हैं मुर्दे के सिर पर डंडा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।